सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों मानते हैं? इसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तूने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज देव के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद जी से प्रश्न किया था और श्री नारद ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद ने कहा और सत्यभामा भगवान कृष्ण से कहने लगी, प्रभु आपके लिए तो सभी दिन काल मास समान है, और ये कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय क्यों है? और सब तिथियों में ये काशी आपको प्रिय क्यों है? तो आप भगवान कृष्ण कहने लगे, यही प्रश्न जो है एक बार राजा पृथु ने नारद जी से किया था और नारद जी ने उस राजा पृथु को इसकी महिमा बताई थी। राजा पृथु के प्रश्न में देव ऋषि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक राक्षस बड़ा बलवान अत्याचारी हो गया था। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को कंपायमान कर दिया था। उस शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देव लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। इससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंब के साथ बहुत दिन तक छिपे रहे। सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर शंख को पता चला देवता नंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं। तो अब राजा पृथु को नारद जी ने कहा, शंखासुर नाम का राक्षस अति बलशाली हुआ, तीनों लोगों को जीतने वाला। तो एक बार उसने जो है इंद्र आदि देवताओं के जो हैं अधिकार छीन लिए। तो वो देवता लोग सुमेरु पर्वत की गुफा में छिपकर रहने लगे और शंखासुर को पता चला कि देवता लोग जो है निश्चिंत होकर गुफाओं में रहने लगे। तो उसने सोचा, ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अधिकार छीन जाने पर भी ये बलवान होते जा रहे हैं। तो वो इस परिणाम पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल से ये बलवान हो रहे हैं और इनके वेद छीन लिए जाएं जिससे ये निर्बल हो जाएंगे। देव ऋषि नारद बोले, ऐसा सोचकर शंखासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्यालोक में वेद चुराने के लिए कारण बीज मंत्रों को देखकर भगवान विष्णु ने उसकी ये जो है नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया। उसे कहीं भी ढूंढने पर वेद मंत्र नहीं मिले, ना ही बीज मंत्र। शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस लौटा। श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप दीप गंध आदि से भगवान की पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई, पर वो देवताओं सहित ब्रह्मा जी को
पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उनसे इस प्रकार कहने लगे। अब शंकासुर ने देखा कि जिन देवताओं का मैंने अधिकार छीन लिए थे ये तो बलशाली जो है दिख रहे हैं, तो उसने जाना ये वेद मंत्रों द्वारा जो है शक्तिशाली हो गए हैं। अब वो वेद मंत्र चुराने के लिए भगवान विष्णु को गहरी निद्रा में सोया हुआ देखकर अब भगवान विष्णु ने देखा शंकासुर को कि वो जो है वेद चुराने के लिए जो है ढूंढने के लिए निकला, तो भगवान विष्णु वेद मंत्रों बीज मंत्रों को सभी को समुद्र में छिपा दिया। अब जब वो समुद्र में उसे ढूंढने पर भी कहीं पर भी बीज मंत्र नहीं मिले, इधर ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ लेकर भगवान विष्णु को गहरी निद्रा में सोया हुआ देखकर पूजा की सामग्री लेकर गाने बजाने लगे। भगवान विष्णु को जो है भगवान विष्णु को जगाने के लिए आए, तो भगवान विष्णु की निद्रा जब भंग हुई, देवता और ब्रह्मा आदि को अपनी पूजा से प्रसन्न देखकर भगवान विष्णु कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न हूँ। आप अपना विष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्व शुक्ल की एकादशी देव उठानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, वो तुम्हारी तरह मेरे को प्रसन्न होने के कारण सुख को प्राप्त करेंगे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वर मांगो, मैं अवश्य तुम्हें प्रदान करूंगा। जो भी मनुष्य शुक्ल पक्ष की एकादशी देव उठानी जो जागरण वाली होती है, देव उठानी एकादशी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेंगे, जागरण करेंगे, वो तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण मेरे ही धाम को पहुँचेंगे। और जो आपने अर्घ आचमन जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वो अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद चुरा कर ले गया है वे सब के सब समुद्र में है। अतः मैं शंकासुर को मार कर ले आता हूँ। आज से बीज मंत्र वेद के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहले स्नान करते हैं वो निश्चय अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। वो अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री देते रहना, सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार आचरण करने वाला प्राणी मेरे रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान
जिसने विधि पूर्वक ये उत्तम व्रत कर लिया, आप लोगों के पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए ये एकादशी मन्य है, मुझको बड़ी प्रिय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है वो अन्य व्रत करने से नहीं मिलता। इसीलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होते हैं। विदा